अरशद नदीम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और एक बहुत ही गंदी और खलीज जो हमारे गटर की सियासत थी, ये उसकी नजर हो गए हैं। अरशद नदीम का जो कौमी हीरो का वेलकम होना चाहिए था, जो ऑप्टिक्स क्रिएट होने चाहिए थे, जो विजुअल्स बनने चाहिए थे, जो वीडियोस बननी चाहिए थी, वो सियासत की नजर हो गए। और ये जो पंजाब के निकम्मे निखट्टू हुकूमत थी, इसने एक दफा फिर एक और भंड मारा है। जो मैं सोच रहा था कि शायद के 5-6 बजे से ही रश लग जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके मनाजिर देखिए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी कोई भी चीज़ नहीं है। और ये अभी मैं मेन अराइवल पे खड़ा हूँ, ये जो यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, कोई भी इस तरह की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मदारी का शो लग जाए और ये हो जाए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपको याद है भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए सुबह सुबह पहुंची, रात का तांता बंधा हुआ था क्योंकि जीत के आए हैं। तो लोग जो फैंस होते हैं ना, जो अपने हीरो को कदर करते हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान आ रहा था, ये कोई हुकूमत या फिर उसके यानी जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक कौमी नेशनल हीरो था, नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि अरशद नदीम को एक तो पब्लिक गेट से उसकी एंट्री नहीं करवाई गई, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट मीडिया मौजूद था, बल्कि एक गेस्ट गेट से उसकी एंट्री करवाई गई। अंदर सारे हुकूमत के वुज़रा लाइन लगाकर खड़े हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद लाहौर एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते बंद हो चुके होंगे। बाजू का शायद पाकिस्तान ही डिजर्व नहीं करता कोई अच्छी चीज। तो आपके लिए आपको अंदाजा नहीं, मैं पहले 2-4 व्लॉग किए थे, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि काम किया है। यकीन माने ये जो हो रहा है ना कि किसी ने 10 करोड़ अनाउंस कर दिए, किसी ने 5 करोड़ अनाउंस कर दिए, किसी ने 1 करोड़ अनाउंस कर दिया, किसी ने अपार्टमेंट अनाउंस कर दिया। यकीन माने ये पहला शक तो ये है कि इनको मिलेगा कब। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो वहां पर पूरी टीम उनकी आई, तो पूरे मुल्क से लोग उनको वेलकम करने के लिए वहां, और उस बंदे को बेंड करवा कर झुका कर जबरदस्ती उसके गले में ठोसे जा रहे हैं कि जनाब इसके गले में हाथ डालना है। अब दोस्तों, ये 3 घंटे पहले लाहौर एयरपोर्ट जहां पर अरशद पहुंचना है, जो मैं सोच रहा था कि शायद के 5-6 बजे से ही रश लग जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके मनाजिर देखिए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। ये देखिए बिल्कुल अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी कोई भी चीज़ नहीं है। और ये अभी मैं मेन अराइवल पे खड़ा हूँ, ये जो यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, कोई भी इस तरह की नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देख ली, मानता हूं जब वो के लैंड करेगी और काफी लोग होंगे, मगर मैं ये सोच रहा था कि शायद लाहौर एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते बंद हो चुके होंगे, क्योंकि अरशद ने वो काम किया है जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं किया। यकीन माने, यहां पर किसी ने 2 टुल्ले मारे होते ना भारत के खिलाफ मैच में, तो पूरा लाहौर जैम होना था। क्रिकेट में पूरा लाहौर जैम होना था। ये मुझे लगता है कि बाजू का शायद पाकिस्तान ही डिजर्व नहीं करता कोई अच्छी चीज। तो आपके लिए आपको अंदाजा नहीं, मैं पहले 2-4 व्लॉग किए थे, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि लोगों को पता ही नहीं है कि काम किया है। यकीन माने ये जो हो रहा है ना कि किसी ने 10 करोड़ अनाउंस कर दिए, किसी ने 5 करोड़ अनाउंस कर दिए, किसी ने 1 करोड़ अनाउंस कर दिया, किसी ने अपार्टमेंट अनाउंस कर दिया। यकीन माने ये पहला शक तो ये है कि इनको मिलेगा कब, पहली बात तो ये है। दूसरा, क्योंकि इससे पहले भी एक साहब हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल के मालिक हैं, इन्होंने एक अपार्टमेंट जिन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने पहले इनाम बट के लिए भी कुछ अनाउंस किया था। वो बेचारे दर की ठोकर, 2 साल तक तो मुझे पता उनको कुछ मिला नहीं, उसके बाद मिला तो मुझे पता नहीं है, मगर 2 साल वो धक्के खाते रहे, उनको कुछ नहीं मिला। अनाउंस कर दिया था ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं मिला था। तो अब अल्लाह ख्याल रखे, इनको मिलता है कब मिलता है वो तो बात की बात है, मगर जो आम लोग इनके साथ कर रहे हैं वो अजीब सी बात है। ठीक है, उनके मियाँ चन्नू में इनके घर के बाहर तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, गांव के लोग हैं, सब जानते हैं और आ रहे हैं कि हमारा शहर का लड़का है जी, उसने बड़ा काम किया है। मगर शहर से भड़के ये पाकिस्तान का बेटा गया और उन्होंने एक बड़ा नाम, ये नहीं कह रहा कि भारत को हराया, उन्होंने ओलंपिक में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेके दिया, सिंपल इज दिस। और वो बंदा जिसने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पहला बंदा है जिसने इंडिविजुअल कैटेगरी में आपको गोल्ड मेडल लेके दी है, जिसका भारत इतनी तारीफ कर रहा है। भारतीय वजीर आजम ने पिछले 5-10 वर्षों से उठा के देख लें, अगर किसी बंदे का कभी पाकिस्तान का कभी नाम भी लिया, उस बंदे ने एक नाम लिया। उन्होंने नीरज चोपड़ा से फोन पर बात करते हुए कहा कि आपकी माँ जी ने पाकिस्तान के में जो बात की वो बहुत अच्छा लगा सुन के। अरशद इकबाल का नाम लोगों की जुबान पे आ रहा है, तो उन्हें पता ही नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मदारी का शो लग जाए और ये हो जाए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। आपको याद है भारतीय टीम वर्ल्ड कप के लिए सुबह सुबह पहुंची, रात का तांता बंधा हुआ था क्योंकि जीत के आए हैं। तो लोग जो फैंस होते हैं ना, जो अपने हीरो को कदर करते हैं, आई कैन एक्सपेक्ट कि जब वो लैंड करेंगे थोड़ा बहुत रश होगा और सब चीजें होंगी, कल वो लाहौर का चक्कर भी लगाएंगे और सब चीजें होंगी, आई नो, बट वो वाला मुझे माहौल नजर नहीं आ रहा, वो वाला माहौल नजर नहीं आ रहा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। यकीन मानिए, मैं सोच रहा था कि मगरिब टाइम से ना तांता बंदा होगा, जनाब माहौल बना होगा, पंजाब गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया होगा। आम यार देखें, गवर्नमेंट क्यों बुलाए, स्पोर्ट्स में पंजाब क्यों बुलाए, तो आम लोगों को पता है यार कि हमारा हीरो आ रहा है। मुझे याद है, आज भी याद है, मैं ये इसलिए ये कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि मैंने 2009 T20 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का इस्तकबाल देखा था।
वो रात को 2-3 बजे पहुंचे थे और यकीन माने 9 बजे मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। 9 बजे मैं उस वक्त हमारी डीएसएलआर खड़े करने की जगह नहीं बन रही थी कि लाइव करना है हमने, यकीन माने कहीं खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी। ये माहौल बना हुआ था। अगर लोगों को याद हो, टीवी चैनल्स, आपको याद होगा टीवी चैनल्स पे चल रहा था जनाब 9 बजे के बुलेटिन में माहौल बना हुआ था कि टीम हमारी आ रही है, देखें ये देखें लाइव, पूरा लाहौर जाग रहा है। और हुआ ये था कि टीम एयरपोर्ट से इतना रश होने पर टीम एयरपोर्ट से नहीं गुजरी थी, उनको पुराने एयरपोर्ट से गुजार कर अपने घरों भेजा गया था, क्योंकि था कि इतना रश है, खिलाड़ी को निकालेंगे कैसे, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हो गए थे। तो ये माहौल बन गया था। आज देखें मैं हैरान हूँ यार, ना बंदा ना बंदे की जात ही यार, थोड़ा हीरो आ रहे कोई मोल ही नहीं का। मैं हैरान हूँ, यकीन माने मेरा था कि यार पूरा माहौल बना होगा, सब चीज़ें होंगी, मगर मज़ा नहीं आया ये मनाजिर मुझे देखकर। अरशद नदीम के साथ बड़ा जुल्म हुआ है और एक बहुत ही गंदी और खलीज जो हमारी गटर की सियासत थी, ये उसकी नजर हो गए हैं। अरशद नदीम का जो कौमी हीरो का वेलकम होना चाहिए था, जो ऑप्टिक्स क्रिएट होने चाहिए थे, जो विजुअल्स बनने चाहिए थे, जो वीडियोस बननी चाहिए थी, वो सियासत की नजर हो गए। और ये जो पंजाब की निकम्मे निखट्टू हुकूमत थी, इसने एक दफा फिर एक और भंड मारा है, एक ऐसा भंड मारा है कि जिसे माफ नहीं किया जा सकता। यानी अरशद नदीम पाकिस्तान आ रहा था, ये कोई हुकूमत या फिर उसके यानी जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक कौमी नेशनल हीरो था, नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि अरशद नदीम को एक तो पब्लिक गेट से उसकी एंट्री नहीं करवाई गई, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट मीडिया मौजूद था, बल्कि एक गेस्ट गेट से उसकी एंट्री करवाई गई। अंदर सारे हुकूमत के वुज़रा लाइन लगाकर खड़े हैं और उस बंदे को बेंड करवा कर झुका कर जबरदस्ती उसके गले में ठोसे जा रहे हैं कि जनाब इसके गले में हाथ डालना है। अब जो विजुअल्स आए, विजुअल्स कुछ एक आपके सामने रख देता हूं, जो कि असल कहानी है, इसके ऊपर बाद में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन जो अभी की कहानी आपके सामने रखते हैं। अरशद नदीम साहब के हाथ में पर्ची दी गई है जो ही पाकिस्तान में उन्होंने लैंड किया जी। ये विजुअल्स देखें, अरशद नदीम को बकायदा से पर्ची, सफेद कलर की पर्ची पढ़ाई जा रही है, अरशद नदीम को पढ़ाया जा रहा है। जो ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, बाहर निकले हैं, पहले पर्ची उसके हाथ में थमा दी गई है। अब ये पर्ची किस हवाले से थी? क्या कोई प्लान था, कोई मंसूबा था कि इधर से निकलना उधर से नहीं निकलना, या फिर कोई और प्लान था? बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद जनाब राना मशहूद साहब, जिन्होंने बकायदा से शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर एक प्लांटेड वीडियो करवाई थी, वो अरशद नदीम से मिलते हैं तो तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक उसके कान में खुसर फुसर शुरू कर देते हैं। यानी वो कौमी हीरो अभी अभी लैंड हुआ है, लेकिन आपने उसे गले लगाकर उसके कान में फुसफुस शुरू कर दी। उसके कान में एक गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। यानी समझ से बाहर है कि किसने पैगाम भेजा था, किसने क्या पैगाम भेजा था, और क्या क्या जाकर ये कान में, उसके कान में इन्होंने गुफ्तगू और बातचीत शुरू कर दी है, और ये क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कहलवाना चाह रहे हैं। फिर एहसन इकबाल मौजूद हैं, आजमा बुखारी साहब उसे जबरदस्ती, वो 6.5 फुट का बंदा है, उसे झुका कर उसे जबरदस्ती उसके गले में हाथ डाल रहे हैं। बाहर मीडिया में देखें, अंदर देखें, यूथ फेस्टिवल, हमने यूथ फेस्टिवल। ये वही यूथ है जिसको ये यूथिये कहते हैं, ये वही यूथ है जिसको यूथिये कहकर ये उनकी तौहीन करते हैं।